अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। खबर यूपी के चंदौली जिला से है, जहां बीते 5 दिसंबर को सीएम के चंदौली आने के दरमियान पुलिस के साथ लड़ाई मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे सकलडीहा सदर प्रभु नारायण यादव ने जुमरात को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और सीओ सकलडीहा पर संजीदा इल्जाम लगाए। असेंबली सदर से मुकदमा वापस लिए जाने, सीओ के खिलाफ कार्रवाई और मामले की जांच कराने की मांग की है। असेंबली में चंदौली का ये मशहूर मामला फैला रहा। हुक्मरान जमात और ऑपरेशंस के सदरों के दरमियान गर्मागर्म बहस भी जारी रही। दोनों तरफ से अपने अपने जमात में दलील दी गई। आपको बता दें कि सदर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद लगभग 10 दिनों से उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी और लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी, लेकिन जुमरात को सदर असेंबली सदन में नजर आए। वो छोटी सादड़ी इज्तिमाई हेल्थ सेंटर छोटी साड़ी पर जुमेरात को वजीर आजम सेहतमंद राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य मेगा कैंप में 1115 मरीजों का इलाज किया गया। BCMO डॉक्टर ललित पाटीदार ने बताया कि कैंप में आंखों की बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधे श्याम कछावा, हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश डिंडोर, नाक गला स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश कुमावत, शिशु स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईश्वर मीणा, टीथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित शर्मा, विमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नितिन सुधार, TB स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजीत सिंह जाटव, आयुष हॉस्पिटल डॉक्टर अक्षय जोरवाल ने खिदमत पेश की है। यूपी के संभल में एक ऐसा भी देहात है जहां पर पुरासरार तरीके से बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी है। हालांकि पूरे मामले को लेकर थाना बनियाढेर में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि बीते 18 महीने पहले एक बच्चा पुरासरार तरीके से गायब हो गया था, जिसकी घर वालों ने थाना बनियाढेर में गुमशुदगी की शिकायत मौजूद कराई थी। वहीं दूसरा बच्चा 13 नवंबर 2021 को गायब होने से घर वालों में मातम मच गया था, लेकिन आज फिर 10 साल नादान बच्ची मझोला देहात के रहने वाली बनिया खैता देहात में अपने ही ननिहाल में रह रही थी, लेकिन घर के पास पड़ोस में खेलने नादान बच्ची पुरासरार तरीके से पता नहीं कैसे गायब हो गई है। शुमाली दरमियानी रेलवे के दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर हाथरस में न्यू हाथरस स्टेशन के करीब तहरीक कर रहे अहरिया कौम के तहरीको ट्रैक से हटरेल की आवाजाही शुरू हुई है। बातचीत में अहरिया कौम की सभी बातों को मान लिया गया है। 5 लोगों की टीम 18 तारीख को वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। स्टेशन सदर का कहना है कि सभी गाड़ियां बेहतरीन तरीकों से शुरू हुई गई हैं। 8 घंटे 20 मिनट में करीबी 25 गाड़ियां मुतासिर हो चुकी हैं। मध्याचल बिजली की तकसीम कॉरपोरेशन के शहर के बिजली घर पर मुआहिदा अमल ने आज जुमेरात को एक तरह इजरत की मांग की, लेकिन पावर कॉरपोरेशन के सदर खिलाफ जमकर मातम करते हुए पुतला उनका फूंक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को असेंबली के जरिए पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। शहर के बिजली घर पर आज सभी मुआहिदा अमल मौजूद हुए, जहां अमलों को खिताब करते हुए मजमे के सदर कुंवरपाल शर्मा ने कहा कि बिजली असेंबली के अलावा बाकी असेंबली में समान एक तरह की इजरत दी जानी चाहिए, मगर इस असेंबली के अमलों को इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं बढ़ती महंगाई के दौर में अमलों का जिंदगी बिताना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए जिले हुकूमत को चाहिए कि वो समान एक तरह इजरत देने के हुक्म जल्द ही जारी कर दें। यहाँ सभी अमलों ने पावर कॉरपोरेशन के सदर खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंक दिया है। खबर राजस्थान के करौली से है, जहां करौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। गैर मुल्की बाजार में नशा की रकम 40 लाख रुपए है। पुलिस ने 250 ग्राम स्मैक और साथ में मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। जिला पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा बनाया और साथ ही खास तस्करी के साथ 2 गुनाहगारों को भी गिरफ्तार किया है।
चतरा जिले के कानाचट्टी के हिस्सा नंबर 11 से जिला काउंसिल उम्मीदवार सुजीत कुमार सिंह ने मदगड़ा पंचायत के दर्जनों देहात टूर करते हुए दारीदाग पहुंचे। इसी दरमियान 3 दिन पहले संतोष यादव वालिद दोदी यादव की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी, जिनके घर वालों से मिलकर जिला काउंसिल उम्मीदवार ने ढाढ़स बांधते हुए और हर तरह से मदद करने का वादा किया और अपने करीबी खर्च से छोटे छोटे 3 बच्चों को 18 साल होने तक कपड़ा, तालीम और सेहत का वजन और जिम्मा लिया और माली मदद की। टूर के दरमियान कानाचट्टी के खास सहाफी शंकर सिंह, रामदेव पासवान, नरेश राणा, सीताराम यादव और बाकी मुआजिज मौजूद थे और शामिल थे। मैनपुरी में उस वक्त शख्स ने एक जवान के सिर पर चौराहा बना दिया जब लोगों ने उसको एक कार की बैटरी को चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने उसको सबक सिखाने की पूरी जिम्मेदारी उठाई और उसको तालिबानी सजा दे दी। हालांकि चोरी का गुनाहगार जवान उनसे ऐसा ना करने की लगातार गुजारिश करता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसके सर का चौराहा बना दिया और बात यहीं तक ना बनी तो उसकी आधी मूछें भी काट डाली। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उस चोर ने चोरी जैसा कोई जुर्म किया था तो उसकी सजा देने का हक पुलिस के ऊपर है, ना कि उन लोगों पर जिन्होंने उस बैटरी चोर के साथ ऐसी हरकत पेश की है। राजस्थान हुकूमत के जरिए चलाया गया हुक्म देहातों के साथ तहरीक का दूदू असेंबली इलाके का आखिरी कैंप देहात पंचायत नानन के साथ ही पूरा होगा। दूदू सरकार और वजीर अजीम सलाहकार बाबूलाल नागर सभी पंचायतों में कैंप के जरिए से सुनी आवाम परेशानी और मौके पर ही करवाया कैंप। सदर भूपेंद्र यादव और मौजूद जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत रहे। सभी कैंपों में हाजिर आखिरी कैंप आज दूदू अजीम रवि चौधरी के देहात पंचायत में होगा। पूरा असेंबली इलाके के कैंपों के जरिए से हुए कई तारीखी काम। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।